स्टूडेंट्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया सब्जेक्ट BA, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट भी कहा जाता है, शॉर्ट में BA लिखा जाता है यहाँ पे। तो 11th कॉमर्स में ये नया सब्जेक्ट है, बिजनेस से ही रिलेटेड है पूरा। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट को, इसमें चैप्टर्स देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सारे कंटेंट आ गए हैं कि कौन से चैप्टर्स आप इस साल BA में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी लिस्ट है, 11 चैप्टर्स है टोटल आपको इस ईयर पढ़ने हैं। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं एक्चुअली इस चैप्टर में क्या है। और मैं बेसिक की तरफ जाऊंगी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्वेश्चन आंसर्स भी यहीं पे सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस स्टडीज़ में स्टार्ट करने से पहले हर एक बिजनेस स्टडीज़ को ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो दो होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसमें डिवाइड किया जाता है। तो आपको पता होगा बिजनेस कभी भी स्टार्ट करने से पहले हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कंसेप्ट समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे भी हम पहले बिजनेस की डेफिनेशन देखने से पहले थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि उसमें एक्चुअली क्या कंसेप्ट था। उसके बाद हम बिजनेस का फर्दर समझेंगे आगे इस चैप्टर में क्या है। तो आप पूरा वीडियो कंटिन्यू कहीं पे भी बिना स्किप किए देखिएगा। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखाया गया है, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे मनी का यूज़ होता हो, प्रॉफिट अर्न हो रहा हो किसी को या किसी को बेनिफिट हो रहा हो मनी का, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे वर्किंग फॉर मनी को सेलिंग, बाइंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स, मेकिंग समथिंग ऑफ देन, या फिर सेल्स करना, ये सब चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तब गिनी जाती है जब इससे किसी को बेनिफिट हो रहा हो, किसी ने कोई सर्विस खरीदी हो, किसी ने किसी को सर्विस दी हो पैसों के ट्रांजैक्शंस में। जैसे कि टीचर आपको सर्विस प्रोवाइड करे, उसमें वो फीस दे रहे हैं, तो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है। पर अगर वही वो टीचर अपने घर पे अपने खुद के चाइल्ड को अगर एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी बिना किसी फ़ीस चार्ज किए, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता है। जहाँ पे भी किसी को बेनिफिट हो रहा हो, मॉनेटरी वैल्यू से मनी का एक्सचेंज हो रहा हो, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बिजनेस करना, जॉब करना, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। प्रोफेशन वो होते हैं जैसे डॉक्टर, लॉयर, ये सब प्रोफेशन में आते हैं। जो CA हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो अपनी अलग फीस चार्ज करते हैं अपनी सर्विस देने पर, वो सब प्रोफेशंस होते हैं। वो किसी के लिए कहीं जॉब नहीं कर रहे होते हैं, वो कहीं एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, वो किसी के अंडर में ऐसे प्राइवेटली काम नहीं कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स है तो वो अपना खुद का क्लिनिक खोल लेते हैं, वो प्रोफेशन होता है। लॉयर्स भी सेम वही करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी वही करते हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेनली इन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। या तो प्रोफेशन से वो अर्न करेगा, या कहीं पे एम्प्लॉयमेंट देके किसी के मतलब वहाँ पे जॉब करेगा, कोई भी फैक्ट्री में कोई भी काम करेगा, कोई भी सर्विस देगा, या फिर अपना खुद का बिजनेस रन करेगा। तो यही 3 प्रोफेशन, हम जो भी काम करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी हम अर्न करने के लिए, हमारी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी लाइफस्टाइल की सारी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए हम जो भी काम करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और वो इन 3 ही चीज़ों से फुलफ़िल होती है। या तो हम प्रोफेशन कर रहे होंगे, या कहीं पे एम्प्लॉयड होंगे, या खुद का बिजनेस होगा। और कोई भी ऑप्शन नहीं है जहाँ से हम पैसा कमा सके, वो सारे ऑप्शंस इन तीनों में इंक्लूडेड है। तो ये आप देख सकते हैं, टीचर होता है, बिजनेस हो गया,
कोई फार्मर है, लॉयर है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। फर्दर अब हम डेफिनेशन समझते हैं एक्चुअली में बिजनेस क्या है। तो बिजनेस को अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट दिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर, पर वो भी आपके टेक्सचुअल का ही पार्ट है, टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और दोनों का डिफरेंस। अब बिजनेस की डेफिनेशन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी आ सकती है एग्जाम में कि डेफिनेशन क्या होती है। द टर्म बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम इंग्लिश वर्ड बिजी। तो बिजनेस जो वर्ड है उसमें जो बिजी वर्ड आया है इंग्लिश का, उसमें से निकाला गया है, विच मीन्स टू रिमेन एक्टिव और टू बी एक्टिव कंटिन्यूसली किसी चीज़ में बिजी रहना उसे बिजनेस कहा जाता है। ये बिजीनेस भी बोल सकते हैं, ये बिजनेस होता है। तो आपको ये वर्ड पता चल गया होगा कि इसका नाम बिजनेस क्यों रखा गया है। उसके बाद देखते हैं बिजनेस इज़ कैरिड आउट विद द मोटिव ऑफ गेटिंग प्रॉफिट एंड वेल्थ। बिजनेस हम क्यों करते हैं, इस मोटिव से करते हैं कि हम प्रॉफिट या फिर वेल्थ कमा सकें। द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इज रिलेटेड विथ प्रॉफिट मोटिव। कंसेप्ट पूरा रिलेटेड है प्रॉफिट मोटिव से। सम टाइम लॉस इज इनकर्ड इन बिजनेस इवन दो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है पर कभी कभी बिजनेस में लॉस भी होता है। अगर आप कोई प्रोफेशन में है या फिर अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको आगे बताया, अगर प्रोफेशन है और एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पे लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। लॉस वाला रिस्क जो है वो बहुत ही कम होता है यहाँ पे। अगर आप प्रोफेशन है, जैसे किसी प्रोफेशन में लॉयर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपका लॉस जो रिस्क होता है उसमें रिस्क परसेंटेज बहुत ही कम होता है। पर बिजनेस में सबसे हाई रिस्क होता है कि आपको प्रॉफिट होगा या नहीं, लॉस होने का चांसेस भी वहाँ पे बना रहता है। तो यहाँ पे हम बिजनेस ही सीखने वाले हैं आगे, जिसमें ये दिखाया गया है कि बिजनेस में लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं। अब ब्रीफ एंड प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। तो ब्रीफ में, शॉर्ट में आपको इंफॉर्मेशन अगर बिजनेस की डेफिनेशन देखने तो यहाँ पे दी गई है। बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विथ मोटिव ऑफ प्रॉफिट। तो बिजनेस एक ऐसी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें से हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम में आ सकता है और ये आपके टेक्स्ट बुक का ही एक क्वेश्चन है। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं जहाँ पे एक एक्सरसाइज सेक्शन है, क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट है। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में सेकेंड नंबर पे ये क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो ये आपको 4 to 5 मार्क का आंसर एग्जाम में आ सकता है। इसमें आपको ऐसे ही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में समझाना है, जैसे मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, और सेम टू सेम वही आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा। ये सब मैंने टेक्स्ट बुक में से ही यहाँ पे लिया है। स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअल में बिज़नेस की क्या होती है, हम बिज़नेस क्यों करते हैं, उसके पीछे हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसे कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। आपको इसी तरह पॉइंट वाइज लिखने होंगे। यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट्स हैं, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस की। आप देख सकते हैं मैं एक एक को एक्सप्लेन करूँगी और यही पूरा का पूरा आंसर आपको 7 पॉइंट्स का लिखना है। इसी तरीके से आपको एक एक पॉइंट्स का नाम भी लिखना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, और फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है। ये 5 मार्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। हम बिजनेस करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हम उसे प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से देखते हैं। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज़ टू ऑब्टेन प्रॉफिट थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू प्रॉफिट ऑब्टेन करना है। इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा हो तो उसका कोई मतलब नहीं है बिजनेस करने का, वैसा बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी की कोई बड़ी कंपनी है, वो बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, पर अपने प्रॉफिट को कम कर करके उसकी सेल्स बढ़ा रहा है कि उसको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हो रहा लेकिन सेल्स उसकी बढ़ रही है, तो बिना प्रॉफिट का बिजनेस कोई काम का नहीं रहता है।
Profit is essential to continue the business. The goods are sold at a higher price higher than the cost price. It is called profit. Profit कब होता है? Profit की definition क्या है? तो profit मतलब होता है कि हमारी जो cost price है जिसमें हमने raw materials को merge करके सब पूरा complete product किया है, उसमें हमें जो cost लगी है उस product को बनाने में, उससे थोड़ी ज़्यादा higher price हम customer से ले और जो difference price होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है. द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इज इवन मेजर्ड विद द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट इज द बैरोमीटर ऑफ बिजनेस. यहाँ पे मेजरमेंट ही बिजनेस का प्रॉफिट होता है कि हमारा बिजनेस कौन से लेवल पे है, वो हमारे प्रॉफिट पे से ही हमें पता चलता है. हम प्रॉफिट से ही उसे देख सकते हैं किसी भी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, तो वो कंपनी किस लेवल तक पहुँची है. प्रॉफिट को इसलिए उसका बैरोमीटर कहा जाता है बिजनेस का. अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस. गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज करते हैं, उसी को बिजनेस बोलते हैं. मतलब आपने मनी को एक्सचेंज किया है गुड्स और सर्विस के साथ. आपने कुछ परचेज किया है, कुछ सेल किया है, आपने मनी लेके कोई सर्विस दी है या किसी सर्विस को आपने मनी से ख़रीदा है, किसी की सर्विस ली है, तो ये सब यहाँ पे हम देख रहे हैं. Exchange of goods and service take place when goods and service are sold either by manufacturing or by purchasing. या तो फिर हमें गुड्स और सर्विस को मैन्युफैक्चर करके उसका ट्रेड करना है या फिर परचेज करके उसका एक्सचेंज करना, वो सब यहाँ पे बिजनेस में होता है. ये उसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है. बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Goods in physical form and services in invisible or intangible form are exchanged. Example, a company manufacturing electric equipment exchanges physical goods, while a company providing electric services exchanges services. अब एक कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज के एग्जाम्पल दिए गए हैं. तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिख रहा है वो है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाती है और उसको एक्सचेंज करती है. मतलब उसे बेचती है. तो वो गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, उसके सामने उनको मनी मिल रहा है. तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस यहाँ पे हो रहा है. तो ये गुड्स जो है वो फिज़िकल फॉर्म में होता है. फिज़िकल गुड्स है जो हमें दिखाई देते हैं, जो वो कंपनी सेल कर रही है, उसको सोल्ड कर रही है यहाँ पे. और दूसरा सर्विसेज का एक्सचेंज कैसे होता है उसकी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है. एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है. अब हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो कहाँ से आ रही है? कोई दे के तो डिलीवर करके नहीं जा रहा है अलग से. तो ये सर्विस वो लोग हमें प्रोवाइड करके दे रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी हमारे हाउस तक, हमारे ऑफिस तक, जहाँ तक भी इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रही है, तो वो सर्विस वो लोग हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके एक्सचेंज थ्रू हम उन्हें मनी पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं. तो वो हो गया यहाँ पे इनटेंजिबल इनविजिबल सर्विस है जो वो हमें दे रहे हैं, जो दिखाई नहीं देती, टच नहीं कर सकते, पर वो सर्विस हमें मिल रही है जिसके एक्सचेंज में उन्हें मनी मिल रहा है. तो ये सर्विसेज का एक्सचेंज हुआ है. तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा. अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़. अब बिजनेस स्टार्ट किया है तो वहाँ पे रिस्क भी उठाने पड़ेंगे और कोई ऐसी अनसर्टेनिटीज़ को भी फेस करना पड़ेगा. तो वो क्या क्या है वो भी हम समझते हैं. बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क एंड एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज़ ऑफ रिटर्न्स. यहाँ पे अनसर्टेनिटीज़ भी ज़्यादा होती है हमारे बिजनेस में. इट इन्वॉल्व्स मैन मेड रिस्क सच एज फायर, एक्सीडेंट, स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज़, रायट, रॉबरी, थेफ्ट, चेंज इन preference, decrease in demand, change in lifestyle of public, taste, habit, competition, change in technology, etc. तो यहाँ पे जितने भी नाम दिए आपको ये सब याद होने चाहिए. आपको ये सब समझना है कि ये बिजनेस में इनका कितना इम्पोर्टेंस रहता है. अब बिजनेस में अनसर्टेनिटीज़ और रिस्क इन्हीं फैक्टर्स पे होता है. ये फैक्टर्स क्या है मैं आपको अलग अलग समझा देती हूँ. देखिए, कभी फायर हो गया हमारे बिजनेस में, उससे लॉस हो सकता है, तो ये एक अनसर्टेनिटी होती है. एक्सीडेंट हो गया कुछ हमारे बिजनेस में, कभी कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, फायर हो गया, कुछ भी हो सकती है. स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक
ऑफ एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दिया, प्रोडक्शन का काम रुक गया, हमारी कंपनी वर्क नहीं कर पा रही है, रायट्स हो गए या फिर रॉबरी हो गई, तो इस सारी कंडीशंस में हमें बिज़नेस बंद करना पड़ता है। रॉबरी हो गई, थेफ्ट हो गई, कुछ चोरी हो गया या फिर चेंज इन, ये सब चीज़ें तो हमारे बिज़नेस में हमारे पर्टिकुलर कंपनी पे इफ़ेक्ट डालती ही है, जो अदर सोर्सेज होता है। पर जैसे चेंज इन प्रेफरेंस मतलब कस्टमर की चॉइस बदलती है टाइम टू टाइम, हमें वो सारी चीज़ें उनके साथ साथ बदलनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं हर चीज़ में चेंजेस आते रहते हैं। जेंट्स के लिए जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, शेविंग रेजर्स तो थे वो अब मशीन्स में, ट्रिमर्स में चेंज हो गए। तो ऐसे चेंज इन प्रेफरेंसेस आते रहते हैं कस्टमर्स में, उनको टेक्नोलॉजी के साथ बदलना पड़ता है, हमारा प्रोडक्शन चेंज करना पड़ता है, सारी फैसिलिटीज़ हमें डेवलप करनी पड़ती है हमारे बिजनेस में। तो ये सब चेंज इन प्रेफरेंस में आता है। फिर डिक्रीज़ इन डिमांड, अगर डिमांड कम हो गई हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में, तो चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ पब्लिक की लाइफस्टाइल चेंज होती है, उनकी हायर नेसेसिटीज़ होती है, उनकी नीड्स भी हायर, उनका स्टेटस बढ़ता है, तो वो वैसे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट इन सबको फुलफ़िल करना चाहिए। फिर उनका टेस्ट ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी है जिसमें आप फूड आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो टेस्ट भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। टेस्ट को हमें हमेशा मैनेज करके रखना पड़ता है। जैसे आप किसी वेफर्स या कुछ भी आप खरीद रहे, चिप्स परचेस कर रहे हैं, तो जो टेस्ट आपको पसंद आए तो कंपनी को वो टेस्ट बना के रखना होता है, उसे मेंटेन करना होता है कि कस्टमर्स को यही टेस्ट पसंद आ रहा है। उसके बाद हैबिट और कंपटीशन हमारे बिजनेस में हमेशा चलता रहता है कि एक कंपनी जो कुछ बना रही है तो सामने उसका कॉम्पिटिटर खड़ा ही होगा। टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लीजिए, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स ही हैं। कोई बोलेगा मेरे टूथपेस्ट में सॉल्ट है, तो दूसरा नीम और वो सब लेके आएगा। तो ये कंपटीशन बिजनेस में चलते रहता है। तो हमें उसी हिसाब से कस्टमर को ध्यान में रखते हुए कंपटीशन को फेस करना होता है। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ में आते हैं जो एक बिज़नेस को फेस करने पड़ते हैं। मैं आपको एक एक टॉपिक यहाँ पे समझा रही हूँ, इसका वर्ड का मतलब क्या होता है। उसके बाद है चेंज इन टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो हमारे बिज़नेस में भी वैसा चेंज आना ही चाहिए। अब आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी थोड़ा चेंजेस करती रहती है। जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया तो हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम सब उसको कवर कर सकें और उसको फॉलो कर सकें रूल्स को। ऐसे भी और भी दूसरी चीज़ों में टेक्नोलॉजी का चेंजेस होता रहता है। सबको एनिमेटेड कुछ नया कुछ ऐसा दिखाना पड़ता है ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। तो यहाँ पे ये सब फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को वो यही थे। उसके बाद आगे रीड करते हैं। वाइल नेचुरल रिस्क लाइक सुनामी, अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। नेचुरल ये जो अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स ये आते रहते हैं, वो भी हमारे बिल्डिंग जो बिजनेस बिल्डिंग होती है वहाँ पे इफ़ेक्ट करते ही है। ऑल दिस रिस्क एडवर्सली अफेक्ट द इनकम ऑफ बिजनेस। ये सारे रिस्क ऊपर जो दिए गए ये सब के इम्पैक्ट हमारे इनकम पे होता है, बिजनेस की इनकम पे होता है। द रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस बिकम अनसर्टेन ड्यू टू वेरियस रिस्क। तो यहाँ से हमें जो रिटर्न मिलने वाला होता है बिजनेस से वो सब अनसर्टेन बन जाते हैं इन रिस्क की वजह से। Sometimes there is loss in business due to the risk even though the motive of the business is profit। ये सब चीज़ों की वजह से लॉस भी होता है, पर हमें लॉस को अभी ध्यान में नहीं रखना है। हमारा मोटिव सिर्फ यही होना चाहिए कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट आना हो। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ नंबर में है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर विथ यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन क्या होता है यूटिलिटी का? यूटिलिटी क्रिएशन मतलब हम कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करें हमारे प्रोडक्ट से, कि कस्टमर यूज़ करने के बाद एक बार प्रोडक्ट वापस से वही प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आए दोबारा। तो वो जो उसको सेटिस्फैक्शन हुआ होता है वो कस्टमर और कंपनी के बीच में क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी वहीं पे हुआ होता है। यूटिलिटी क्रिएट हुई होती है, उसे यहाँ पे दिखाया गया है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टेक प्लेस इन 3 वेज। 3 वेज में क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होती है, फॉर्म, प्लेस एंड टाइम। एक
फॉर्म में होती है कि कौन सा फॉर्म है, प्लेस में होती है और टाइम से भी यूटिलिटी क्रिएट होती है। व्हेन रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू कंज्यूमेबल फिनिश्ड गुड्स क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी टेक प्लेस। तो यहाँ पे जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कंप्लीट किया जाता है तो यहाँ पे फॉर्म मतलब वो फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे वो यूटिलिटी क्रिएट हुई है। फिर व्हेन गुड्स आर कैरिड when goods are carried over from the place of production to place of consumption, creation of place utility take place। अब यहाँ पे place utility क्या हुआ है, जो एक प्रोडक्शन के लिए जो सामान है, जो कंजम्पशन है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेके जाया जाता है, तो वो प्लेस यूटिलिटी होता है। गुड्स आर स्टोर्ड व्हेन दे आर नॉट नीडेड एंड सप्लाइड एट द टाइम व्हेन दे आर नीडेड, क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी टेक्स प्लेस। अब टाइम यूटिलिटी मतलब हम उसे स्टोर करके रखते हैं और जब डिमांड होगी तब हम उसे लेके जाएंगे मार्केट में, उसे टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। तो ये क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी यहाँ पे हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कंटिन्यूअस ऑफ एक्टिविटी। कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी मतलब हमारी बिजनेस की एक्टिविटी कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए हमारे बिजनेस को, प्रोडक्शन चलता रहना चाहिए, सप्लाई होता रहना चाहिए उस कंप्लीट गुड्स का मार्केट के अंदर, और सेल्स भी होता रहना चाहिए ताकि प्रॉफिट मिलता रहे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिजनेस है जो। ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली इन बिजनेस। बिजनेस इज एन ऑन गोइंग मॉनेटरी एक्टिविटी। मॉनेटरी एक्टिविटी मतलब एक्सचेंज ऑफ मनी से जो हो रहा है वो मॉनेटरी एक्टिविटी है जो बिजनेस है, और ये ऑन गोइंग और कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। बिजनेसमैन डज द एक्टिविटी ऑफ परचेज एंड सेल्स कंटिन्यूअसली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। जैसा मैंने अभी बताया, परचेज सेल्स ये सब चलते रहना चाहिए। इफ़ अ ट्रेडर और प्रोड्यूसर कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर हिज रेसिडेंस एंड लेटर ऑन सेल्स इट एंड अर्न्स प्रॉफिट, इट इज़ नॉट अ बिजनेस। अगर किसी ने अपने एक बिल्डिंग हाउस की जगह पे बिल्डिंग बना दी और फिर उसको थोड़े टाइम में सोल्ड कर दिया और उस पर प्रॉफिट अर्न हुआ है, तो ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये ऑन गोइंग प्रोसेस नहीं है। हाँ, अगर ये बिल्डर है और जगह जगह अलग अलग बिल्डिंग्स कंटिन्यूअसली बनाता रहता है तो वो उसका बिजनेस बन सकता है। पर अगर आपने खुद ने एक बार आपका एक घर है वो बेच के आपने दूसरी जगह कोई हाउस परचेज कर लिया है, उस पर पुराने पे थोड़ा प्रॉफिट अर्न हो गया, तो इसे बिजनेस नहीं कह सकते। अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रही हो, कंटिन्यूअस सेल्स हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, तो ये बिजनेस होता है। Because the activity of purchase and sales of building is not regular or continuous activity for him। अब नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ और सेवेंथ। लास्ट पॉइंट्स पे आ गए हैं, तो ये फुल आप कंटिन्यू लास्ट तक ये देख लीजिए ताकि आप ये क्वेश्चन हेल्पफुल रह सके, ये आंसर आपको लिखने में हेल्प होगी, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, 6 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे बिजनेस में मनी की रिक्वायरमेंट रहती है। मनी इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ बिजनेस। जब तक बिजनेस चलेगा स्टार्टिंग से एंड तक हमें मनी हर जगह यूज़ होगा। मनी इज़ रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल इन फैक्ट्री एंड ऑल्सो बाय अ ट्रेडर टू परचेज गुड्स। तो यहाँ पे हमारा बिजनेस जो है हमें सिर्फ प्रोड्यूसर के तौर पर ही देखना है। मेनली हमारा ध्यान जो है, हमारा कंसंट्रेशन जो है वो हमारा इसी पे रहना चाहिए कि हमारी कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसी व्यू ऑफ पॉइंट से हमें देखना है कि हम प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स को सेल करेंगे, उसके वो फैक्ट्री में लाके पूरा कंप्लीट गुड बनाएंगे, उसको परचेज ट्रेड करेंगे, तो वो सब में रिक्वायरमेंट ऑफ मनी आने वाला है। और लास्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट थ्रू अर्निंग्स। तो हमारी जो अर्निंग्स होती है उस पर हमें प्रॉफिट निकालना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस की, जो चलती रहनी चाहिए हमेशा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हमारा ये एक टॉपिक कंप्लीट होता है जहाँ पे मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस क्या है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट दिया, उसका मीनिंग समझाया बिजनेस का, और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे हमने बिजनेस के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्कर में आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।